नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मई वो तारीख होगी जब रिजल्ट निकलकर सामने आएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बनी रहेगी या फिर बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो फिर सीएम पद का दावेदार कौन होगा। ये सब जानते हैं कि टीएमसी तो ममता बनर्जी को ही आगे कर चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी बड़े चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो बीजेपी है वो मोदी के चेहरे पर ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की सोच रही है और सब जानते हैं बीजेपी में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा चेहरा और कोई और नहीं है। यही वजह है कि ममता बनाम मोदी करेंगे तो शायद मोदी लहर का असर पश्चिम बंगाल की जनता में देखने को मिले और बीजेपी ये चुनाव जीत जाए, ये अंदाजा लगाकर फिलहाल सीएम पद के दावेदार का ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनको सीएम बनाया जा सकता है। इस तरह से अटकलें तेज हो रही हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, एक एक करके मैं आपको बता देती हूं। दरअसल सबसे पहला नाम इसमें मुकुल रॉय का आता है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता नहीं है मुकुल रॉय और साल 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। मुकुल रॉय अपने एरिया में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, अच्छा खासा उनका एक वर्चस्व है और इसका मतलब ये है कि मुकुल रॉय भी बीजेपी के लिए अच्छे से काम कर रही हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में उनको सीएम पद के दावेदार के तौर पर घोषित उनका नाम कर दिया जाए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दिनेश त्रिवेदी का। दिनेश त्रिवेदी चूंकि पूर्व रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े कार्यभार को संभाला है। इसके अलावा राजनीतिक करियर उनका काफी पुराना है और इतना ही नहीं, भले ही वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हों, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो बीजेपी को फायदा ही पहुंचाने में लगे हुए हैं और बाकी पार्टियों को वो जिस तरीके से तंज कस रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती दे रही हैं बीजेपी को। प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए माना जा रहा है दिनेश त्रिवेदी को। हालांकि इनके नाम का ऐलान होता है या नहीं होता है ये देखना भी बाकी है। फिर बीजेपी में सबसे बड़ा और इस वक्त सबसे नया चेहरा मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती को कोबरा तक कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टेज पर चढ़कर, मंच पर चढ़कर बयानबाजी की, वो कहीं ना कहीं लोगों को भा रही है और सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का अच्छा खासा वर्चस्व है वेस्ट बंगाल में और यही वजह है कि उनको बीजेपी में लाने का मकसद भी बीजेपी का यही है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि तृणमूल कांग्रेस में वो कई साल रही हैं, वहां से राज्यसभा सांसद रही हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की बारीकियों को वो समझते हैं। ममता क्या चाल चल सकती हैं वो ये समझ सकते हैं। ऐसे में हो सकता है मिथुन चक्रवर्ती के नाम का भी ऐलान किया जा सके। हालांकि पुख्ता जानकारी तो जाहिर सी बात है अभी नहीं मिल रही है, अटकलें उनके नाम की भी तेज हैं। और इस लिस्ट में अब अगला नंबर है शुवेंदु अधिकारी का। बल्कि मुझे तो लगता है आप सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक उनका नाम क्यों नहीं लिया था। शुवेंदु अधिकारी जब से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 60 से 65 सीटों पर अधिकारी परिवार का दबदबा माना जाता है और यकीन मानिए जिस तरीके से ममता बनर्जी को सरकार में लाने में शुवेंदु अधिकारी का अहम रोल था, माना जा रहा है। हो सकता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें भी शुवेंदु अधिकारी की भूमिका अहम होगी और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी को अगर बदले में कोई बड़ा पद मिल जाए तो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी का नाम भी इसमें माना जा रहा है। फिर दिलीप घोष का नाम भी इसमें शामिल आ रहा है। दरअसल लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रही हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और यही वजह है कि दिलीप घोष जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही हैं बीजेपी के लिए, उनको भी इस लिस्ट से आप अलग नहीं कर सकते हैं। इस लिस्ट में उनका भी नाम आ रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको भी सीएम पद का दावेदार घोषित किया जा सकता है। तो ये वो लिस्ट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी गंभीर है। ये वो चेहरे हैं जिनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इन नामों को लेकर अटकलें तेज हैं। आप बताइए क्या लगता है, बीजेपी किसको मौका दे सकती है और कौन इसमें पीछे छूट सकता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।